हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं सुनील कुमार आप सभी प्रिय छात्रों के लिए लेके आए हैं पंचतंत्र की स्टोरी का लेसन नंबर 18 18वां पार्ट है। प्यारे छात्रों, बहुत सुंदर वीडियो होने वाली है, बहुत फैंटास्टिक मजेदार और अवेशम वीडियो होने वाली है, जिसका नाम है द सीपेड बॉय एंड द वॉल्फ। द सीपेड बॉय, सीपेड मीन्स होता है चरवाहा, बॉय मीन्स लड़का, चरवाहा लड़का, एंड और द वॉल्फ यानी कि भेड़िया। तो चरवाहा लड़का और भेड़िए की कहानी है प्यारे छात्रों। बहुत ही सुंदर, फैंटास्टिक, लाजवाब, अवेशम और बहुत ही फेवलाउस वीडियो होने वाली है प्यारे छात्रों। मैं कोशिश करता हूं कि वर्ड टू वर्ड आपको ट्रांसलेशन करके बताऊं, जिससे क्या होगा कि आप लोग अच्छी प्रकार से इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट कर लोगे और अच्छी प्रकार से कहानी के माध्यम से, वो भी पंचतंत्र की कहानी के माध्यम से, आप अच्छी प्रकार से इंग्लिश से हिंदी बनाना सीख जाओगे। तो डिले ना करते हुए प्यारे छात्रों देखते हैं। लेकिन यदि आपने अभी तक मेरा चैनल ये सब्सक्राइब नहीं किया प्यारे छात्रों, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दें, वीडियो को लाइक भी कर दें, ठीक है, एक अच्छा सा क्यूट सा कमेंट भी कर दें प्यारे छात्रों। देखते हैं, लिखा है अ सीपर्ड बॉय। अ सीपर्ड मीन्स होता है चरवाहा, बॉय मीन्स लड़का, चरवाहा लड़का, लव्ड जॉकिंग मतलब वो पसंद करता था, प्रेम करता था, जॉकिंग मतलब कि हंसी मजाक, विथ हिज विलेजर्स अपने गांव वालों के साथ, यानी कि अपने गांव वालों के साथ जो सीपर्ड था, जो चरवाहा लड़का था, सीपर्ड बॉय, वो हंसी मजाक यानी कि करना ज्यादा पसंद करता था, यानी कि वो ज्यादा लव करता था, यानी कि प्रेम करता था, पसंद करता था, क्या, जॉकिंग, जिसे कहते हैं हंसी मजाक, यानी कि हंसी मजाक करना गांव वालों के साथ जो चरवाहा लड़का था वो बहुत ज्यादा पसंद करता था। हुआ क्या, वन डे, एक दिन, ही साउटेड, वो चिल्लाया, कौन, चरवाहा, वॉल्फ भेड़िया, हेल्प मदद करो। वो चिल्लाया क्या, वॉल्फ भेड़िया, हेल्प मदद करो, मतलब उसने हेल्प के लिए, मदद के लिए गांव वालों को पुकारा। हियरिंग हिज क्राइस, हियरिंग में सुन करके, ये जीरंड फॉर्म है, हियरिंग हिज क्राइस, उसकी क्राइस यानी कि चिल्लाने की आवाज सुन करके, द विलेजर्स जो गांव वाले थे, थॉट उन्होंने विचार किया, ही वॉज इन ट्रबल, कि ही मीस है यानी कि चरवाहा, वॉज मीस था इन ट्रबल, परेशानी में। गांव वाले ने सोचा कि चरवाहा बहुत परेशानी में है, ठीक है। तो ये सुन करके जो गांव वाले थे वो एकत्रित वहां पे हो गए, उन्होंने विचार किया कि गांव वाला जो चरवाहा है वो बहुत ज्यादा परेशानी में था। बट किंतु ऑन रीचिंग पहुंचकर, यहाँ पे ऑन धन जीरंड का प्रयोग है, जीरंड का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑन का मतलब ये प्रपोजिशन है, तो ऑन धन जीरंड यानी कि ऑन रीचिंग पहुंचकर, दिशा उन्होंने देखा, देयर वॉज नो वॉल्फ, देयर मीन्स वहां पे, वॉज मीन्स था, नो मीन्स कोई नहीं, वॉल्फ मीन्स भेड़िया, यानी कि ऑन रीचिंग देयर वहां पे पहुंच करके, बट किंतु ऑन रीचिंग पहुंच करके, दिशा उन्होंने देखा, देयर वॉज नो वॉल्फ यानी कि भेड़िया कोई था ही नहीं। अब भाई कोई भी हो गुस्सा तो आएगा ही कि भाई तुमने अच्छा भला मुझे उल्लू बना दिया, आपने हेल्प के लिए पुकारा कि भेड़िया भेड़िया, और हम लोग जब आए गए तो पता लगा कि यहाँ पे कोई भेड़िया ही नहीं है। द ब्लेजर्स गॉट एंग्री, द ब्लेजर्स गांव वाले, गॉट हुए एंग्री बहुत ज्यादा गुस्सा, एंड लेफ्ट और वहां से वो चले गए। गांव वाले बहुत गुस्सा हुए उस चरवाहा पर, इस पर ये देखो चिल्ला रहा है हेल्प हेल्प, ठीक है, बहुत गुस्सा हुए, लेकिन गांव वाले वहां से चुपचाप फिर चले गए। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द सीपर्ड जो गडरिया था यानी कि जो चरवाहा था, डिड द सेम, उसने डिड मिस किया, डू का सेकंड फॉर्म है, द सेम ऐसा ही किया, यानी कि अगले दिन उसने ऐसा ही किया, यानी कि फिर हेल्प के लिए पुकारा कि वोल्फ वोल्फ, भेड़िया भेड़िया, बचाओ बचाओ। हुआ क्या, द विलेजर्स गांव वाले, साउटेड बैक एट हिम एंड लेफ्ट इन एंगर, द विलेजर्स गांव वाले, साउटेड बैक उस पर वापस बहुत ज्यादा चिल्लाए, एट हिम उस पर यानी कि चरवाहा पर, एंड लेफ्ट और उसे छोड़ दिया इन एंगर गुस्सा में, यानी गुस्सा में छोड़ करके उसे वहां से चले गए। गांव वाले उससे बहुत ज्यादा नाराज हुए, एंगर हुए, और उसे क्या हुआ कि उसको बहुत ज्यादा उस पर चिल्लाए, एंड लेफ्ट और उसे छोड़ दिया इन एंगर गुस्सा में, उसे वहां पे छोड़ के, और गांव वाले वहां से लेफ्ट हो जाते हैं, गांव वाले चले गए। वन डे एक दिन, वैन द सीपर्ड, वैन मीन्स जब, द सीपर्ड जो चरवाहा था, वॉज लाइंग पड़ा हुआ था, कहाँ, अंडर द ट्री पेड़ के नीचे। प्यारे छात्रों एक दिन हुआ ऐसा, जो ये चरवाहा था ना, ये पेड़ के नीचे लेटा हुआ था, ये देखो पेड़ आप देख सकते हो, बहुत सुंदर सा पेड़ है, यहाँ पे लेटा हुआ था प्यारे छात्रों, अंडर द ट्री, वाइल जब, हिज सीप ग्रेज्ड द ग्रास, जब हिज सीप उसकी भेड़ें, ग्रेज्ड चर रही थी, द ग्रास घास को, यानी कि एक दिन ये जो गडरिया था यानी कि जो चरवाहा था, ये पेड़ के नीचे लेटा हुआ था जब उसकी भेड़ें सब चर रही थी, क्या, घास।
यानी कि जब भेड़ें घास चर रही थी तो ये आराम से लेटा हुआ था पेड़ के नीचे। हुआ क्या, अ वॉल्फ केम, एक भेड़िया आया, एंड अटैक्ड हिज शीप, एंड मिस और अटैक्ड यानी कि हमला किया, कहां पर, हिज शीप, उसकी भेड़ों पर। भेड़िया आया, उसकी भेड़ों पर हमला किया। भाई अभी तक तो गांव वाले सोचते थे कि भाई ये मूर्ख बना रहा है, लेकिन अब ये बिल्कुल सत्य हो गया, वास्तविकता भेड़िया आ गया। आप देख सकते हो, ये देखो भेड़िया है, ये भेड़ है, ठीक है, भेड़ को ये खा रहा है, लेकिन ये हेल्प हेल्प पुकार रहा है, लेकिन अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। हुआ क्या प्यारे छात्रों, सीइंग दिस, यह देख करके, द शीपर्ड वॉज, जो गड़रिया था, जो चरवाहा था, वॉज नाउ स्केयर्ड, वो बहुत ज्यादा स्केयर्ड था, मतलब कि बहुत ज्यादा घबराया हुआ था, एंड और साउटेड, वो चिल्लाया, इन फियर, डर से वो चिल्लाया, उस समय वो बहुत ज्यादा डर गया था, स्केयर था, भयभीत था, और वो चिल्लाया इन फियर, डर से, यानी कि डर से वो चिल्लाया, वुल्फ, भेड़िया, हेल्प, मदद करो, हेल्प के लिए उसने पुकारा, ये देखो मुख से निकल रहा है, हेल्प हेल्प, मदद करो मदद करो। हुआ क्या, द विलेजर्स, गांव वाले, सैड अमंग, उन्होंने अपने आपस में कहा, देमसेल्व्स, खुद से, जो और भी लोग बाग वहां पे बैठे थे गांव वाले, जो उन्होंने आवाज सुनी तो उन्होंने कहा आपस में, ओह अरे, दैट शीपर्ड, वह गडरिया, वह भेड़िया, वो सॉरी वह भेड़िया, मतलब कि ओह दैट शीपर्ड, वह भेड़िया, नहीं, ओह दैट शीपर्ड, वह चरवा, वी वॉन्ट फॉल फॉर हिज ट्रिक अगेन, वी वॉन्ट फॉल मतलब हम नहीं आएंगे, फॉर हिज ट्रिक, उसकी चाल में अगेन, दोबारा। गांव वालों ने कहा कि भाई अब उसकी चाल में हम दोबारा आने वाले नहीं है, इन्हें कि हम उसकी चाल में दोबारा नहीं आएंगे। सो इसलिए नो वन बेंट टू हेल्प द शीपर्ड, नो वन, कोई नहीं, बेंट मीन्स गया, टू हेल्प, मदद के लिए, सहायता के लिए, द शीपर्ड, गडरिया की, उस कह सकते हैं चरवाह की, उस चरवाह की मदद करने के लिए, सहायता करने के लिए, हेल्प करने के लिए कोई नहीं गया। एंड और द वॉल्फ अटैक्ड द शीपर्ड, और यहां तक हुआ कि जो भेड़िया था उसने अटैक्ड, हमला कर दिया, द शीपर्ड, उस चरवाह पर भी हमला कर दिया। हुआ क्या प्यारे छात्रों, मॉरल है, नैतिक शिक्षा, वी मस्ट नॉट लाई, मुझे कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, एज, क्योंकि वन डे, एक दिन, इट कैन मेक अस फॉल इनटू ट्रबल, क्योंकि इससे क्या होगा, यह हमें मुसीबत में डाल सकता है, ठीक है, यानी कि एक दिन, वन डे, इट कैन मेक अस फॉल इनटू ट्रबल, ये हमें मुसीबत में डाल सकता है, यानी कि हमें कभी भी झूठ प्यारे छात्रों नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ये झूठ जो हमारी है वो एक दिन मुझे ट्रबल में, परेशानी में, गुस्सा में, हार्डशिप में, डिफिकल्ट में डाल सकती है प्यारे छात्रों, ठीक है। तो इस प्रकार से डिफिकल्टी का सामना ना करें, कभी भी झूठ ना बोलें, कहने का मतलब ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, हमेशा सत्य बोलें, नेवर टेल अ लाई, कभी झूठ मत बोलें, ठीक है। तो सत्य बोलते रहें, ठीक है, कभी भी किसी से गलत ना कहें, इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि झूठ का जो परिणाम होता है प्यारे छात्रों बहुत भयंकर होता है, बहुत टेरेबल होता है। तो आई होप प्यारे छात्रों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, इसी प्रकार से आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे, बस जुड़े रहें मेरे साथ। मैं सुनील सर आपके लिए हमेशा तत्पर रहेंगे, आपकी सेवा के लिए, ठीक है। और यदि आपने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दें, वीडियो को शेयर भी कर दें, और इस मेरे यूट्यूब चैनल एडवांस इंग्लिश बाय सुनील सर, इसको सब्सक्राइब प्यारे छात्रों जरूर कर लें, ठीक है। बेल आइकन पर क्लिक कर लें, नोटिफिकेशन आता रहेगा, आप लोग आराम से मस्ती से वीडियो देख सकते हो, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। बस चलते ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।